स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में और मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। इस वक्त मैं पहुँची हुई हूँ चामुंडा जी के PHC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर जो है अवेयरनेस कैंप लगाया जा रहा है, जिसे आप कह सकते हैं कि 1 महीने का जो है हाइपरटेंशन का अवेयरनेस मंथ चलाया जा रहा है। नगरोटा बगवा ब्लॉक की डॉक्टर रूबी भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के PHC के डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बात करेंगे कि किस तरह से जो वो 1 महीने का ये हाइपरटेंशन अवेयरनेस जो मंथ जो है वो चला हुआ है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और इस वक्त जो है बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, PHC के सरकारी स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में आशा वर्कर्स हैं, CHOs हैं जो किस तरह से काम करती हैं। तो पूरा एक आपको हम ब्यौरा देंगे कि किस तरह से जो है इस कैंप को, इस 1 महीने के अवेयरनेस मंथ को जो है वो चलाया जा रहा है। चाहूँगा मीडिया से भी लोग हैं और जनरल अवेयरनेस के लिए भी लोग हैं, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हुए हम इस चीज़ पे और ज़्यादा जो है वार्तालाप कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं शुरुआत में बोलना चाहूँगा कि इस PHC में बैठ के या किसी भी अस्पताल में बैठ के जो हम डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है जब ब्लड प्रेशर का हम डायग्नोज दे देते हैं तो उसके बाद हम जो पर्ची पे लिख के देते हैं वो पर्ची कोई नहीं संभालता। डॉक्टर्स बदल जाते हैं, कुछ टाइम बाद कोई और आता है। जब हम पूछते हैं दवाई कौन से खाते हैं तो कोई कहता है छोटी वाली गोली, कोई कहता है सफ़ेद गोली। ठीक है, हम लोग जिस सेंचुरी में रह रहे हैं गोलियों के रंग से तो अब नहीं चल पाए। सो हम लोगों ने जो है मेरे BMO मैम के साथ डिस्कशंस करने के बाद हमने एक नई चीज़ यहाँ पे लॉन्च की है जो फर्स्ट टाइम इन PHCs में है। हमने ये NCD कार्ड्स जो हैं ये शुरू किए हैं, NCD बुकलेट्स। ये हमारे जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, शुगर है, BP है, थायराइड है, अब से हम मरीज़ों को मुफ्त ये कार्ड देंगे। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इनका पूरा एड्रेस, इनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। इसके अलावा अगर हम इसको अंदर खोल के देखें तो अक्सर जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, ये हमने बहुत सरल भाषा में हिंदी में एक एक चीज़ लिखी है। उसके बाद एक आदमी का लाइफस्टाइल के लिए नॉर्मल खाना क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का, रात के दूध के गिलास तक का भी पूरा हिसाब इसमें लिखा है विद कैलोरी काउंट। और इसमें आपके पूरे कम से कम 6 से 8 महीने 1 साल का पूरा रिकॉर्ड रहेगा जिसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रूबी। आप ये इनिशिएटिव हमें ना देते, आप हमें आगाह ना करते तो हम इन चीज़ों तक नहीं पहुंचते। सो ये हम मैम के हाथ से आज लॉन्च करना चाहेंगे। मैं किसी एक पेशेंट को मिस्टर बैंक आप आइए, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ये पिछले कुछ सालों से मेरे पेशेंट भी रहे हैं और ब्लड प्रेशर शुगर से पीड़ित भी रहे हैं। तो ये जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में जब हम थे तो मैंने वहाँ पे ये शुरू किया था और सर वहाँ से ये लेते थे। आज मैं चाहूँगा मैम के हाथ से ये कार्ड पहला हम इनको इशू करेंगे। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर बैन से कि आप कुछ कहना चाहेंगे। थैंक यू डॉक्टर रूबी भारद्वाज एंड यहाँ के इंचार्ज MO डॉक्टर कुमार सौरभ। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये हमारे जो जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में जो ये बुकलेट का इसकी जो स्टार्टिंग करवाई थी वो भी डॉक्टर सौरभ की वजह से ही वो बुकलेट, और उस टाइम भी सबसे पहले मैंने ही ये इसको सबसे पहले यूज़ किया था क्योंकि ये ड्यू टू डायबिटीज़ पेशेंट करके मेरे को इन्होंने ये बुकलेट दी थी। और इस बुकलेट के होने से ऐसा मेरे को प्रतीत होता है कि हमारे जो गांव की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, और गांव के जो पेशेंट है जब डॉक्टर साहब क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या बीमारी है या कैसे आपको कौन सी दवाई पहले ले रहे थे आप, तो वो थोड़ा सा शर्क करते हैं और वो भूल भी जाते हैं। तो इस बुकलेट में ये सारी हिस्ट्री हमारी जो पेशेंट की जो सारी हिस्ट्री इसमें जो दिखाई देगी। और जब से आप इसके पेशेंट डॉक्टर सौरभ के या
पीएचसी के या जोनल हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर वो ये बुकलेट किसी भी डॉक्टर्स को कल को ये डॉक्टर रहेंगे ना रहेंगे, कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगी तो किसी और दूसरे डॉक्टर को भी आप अपनी जो बैक हिस्ट्री है, अपनी जो जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या और दूसरी जो बीमारियां हैं, उसके जो हम लोग जो ग्रस्त रहते हैं उसकी सारी हिस्ट्री इस बुकलेट में दर्शाई जाती है। और मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और डॉक्टर रूबी से मैं ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन करूँगा। डॉक्टर रूबी, मैं ये आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या ये इसके जो हमारे जो पेशेंट्स के लिए जो फ़ायदा होगा, उस फ़ायदे के एक तो बैक हिस्ट्री का पता लग जाएगा हमारे को, हमारी हम जो पीछे मेडिसिन्स वगैरह ले रहे हैं उसकी बैक हिस्ट्री का पता लगेगा, और दूसरे और क्या क्या फ़ायदे हमारे को इसमें उपलब्ध रहेंगे। तो मैं डॉक्टर रूबी या डॉक्टर सौरभ से ये क्वेश्चन करना पसंद करूँगा ताकि हमारे सभी लोग जो यहाँ से लोकल जो वेसिनिटी के लोग हैं वो उन लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध हो सके। सबसे पहले मैं डॉक्टर कुमार सौरभ को धन्यवाद देती हूँ, और आपने जो आज एक नया इनिशिएटिव यहाँ अपने पीएचसी लेवल पर चामुंडा पीएचसी में स्टार्ट किया कि जो एनसीडीज़ के लिए ये एक बुकलेट्स आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहती हूँ सब लोग एक बार डॉक्टर साहब के लिए अच्छे से क्लैपिंग करेंगे। सर, आप जो क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि इसमें इस बुकलेट में एक तो हमारी जो हम दवाई खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं, क्या डोज ले रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो तो इसमें हिस्ट्री होगी ही होगी। इसके अलावा डॉक्टर कुमार सौरभ ने इसमें इंक्लूड किया है कि हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, कैसे हमें एक अच्छे खान पान के साथ साथ में फिज़िकली एक्टिव रहना है, कितनी हमने नींद लेनी है, कैसे हमने स्ट्रेस से दूर रहना है, इन सब के बारे में भी इस बुकलेट में बताया गया है। तो ये एक फ़ायदा इस बुकलेट की वजह से होगा सभी को। और मैं सिंसियरली ये चाहती हूँ कि इस बुकलेट की ज़रूरत ज़्यादा लोगों को ना पड़े, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है जो कि एक हमारी ख़राब जीवन शैली की वजह से होती है। तो अगर हम ऐसे अवेयरनेस जैसे आज हम कर रहे हैं, ये सेशन अवेयरनेस करेंगे, लोगों को पता रहेगा, तो वो अपनी लाइफस्टाइल में अगर पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे तो उस वजह से हम जो एनसीडीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं, इनसे हम काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। डॉक्टर सौरभ हमारे एक बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करने वाले बेस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं हमारे ब्लॉक नगरोटा बगवा के। तो आप डॉक्टर साहब बधाई के पात्र हैं एक बार फिर से। थैंक यू डॉक्टर रूबी। मैंने एक एडिशन देखी है इसमें जो बहुत ही हमारे लोगों को इसका फ़ायदा रहेगा कि इसमें जो खाने का जो हमारे को बिल्कुल जो डाइट्स के जो आपने जो इसमें उपलब्ध करवाया है कि हमारे को कौन सी डाइट ताकि हम बहुत सी बीमारियों से हम इसको छुटकारा पा सकें। जी, तो बिल्कुल। ये जो डाइट का जो है इसके लिए मैं कुमार सौरभ और डॉक्टर रूबी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस डाइट को ज़रूर फॉलो करें। और इस डाइट की वजह से क्योंकि हम आजकल जो ऐसे गली मोहल्लों में जो खाना वगैरह मिलता है, जो फास्ट फूड वगैरह, उसको ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें और इस डाइट चार्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। ख़ास करके जो यहाँ से हमारे जो पेशेंट्स, जो हमारे जो कुलीग जो पेशेंट्स हैं, उनको मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि इस डाइट को ज़रूर फॉलो करें और इसका हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हमको अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, और जिस
जिस तरह से हमें पोस्टर पे दिख रहे हैं कि फल सब्जियां खाएं, ज़्यादा भारी चीज़ें ना खाएं, व्यायाम करें, मोटापे से बचें। और एक ही बुकलेट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पीएचसी चामुंडा की तरफ से जिसको आज उन्होंने निकाला है, और इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। पूरा लाइफस्टाइल आपको इसमें दिया गया है जिसमें आप फल ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं क्या नहीं, जैसा आपको लगता है। तो हमारे साथ नगरोटा ब्लॉक की डीएमओ रूबी भारद्वाज जी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि एक महीने का जो ये अवेयरनेस मंथ चला हुआ है हाइपरटेंशन का, तो किस तरह से ये सक्सेसफुल रहा है। मैम, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम, ये एक मंथ का आपने अवेयरनेस मंथ चलाया हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। 17 मई से लेकर 16 जून तक हाइपरटेंशन अवेयरनेस मंथ चला हुआ है, जो कि ऑल ओवर इंडिया चला हुआ है। और इस हाइपरटेंशन अवेयरनेस मंथ के तहत हम लोग हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर स्टेट में हम डिफरेंट गतिविधियां कर रहे हैं, बेसिकली लोगों को जागरूक करने के लिए। मैं आपको ये बताऊं कि पिछले कुछ सालों में हमारी थोड़ी ख़राब जीवन शैली में जो बदलाव आए हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसी बीमारियां जिनको कि हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ भी कहते हैं, उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। जैसे कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, कई तरह के हृदय के रोग, कई तरह के कैंसर्स, कई तरह की लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां, तो इनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको एक बात, इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ भी कहते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में 60% से ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो इन्हीं बीमारियों की वजह से होती हैं। और ये बीमारियां ऐसी हैं कि अगर हम अपनी जीवन शैली में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे तो इन बीमारियों को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, उनको कंट्रोल में रख सकते हैं। सो इसी उपलक्ष्य में ये हाइपरटेंशन अवेयरनेस मंथ की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आज यहाँ पर एक टॉक शो का आयोजन आपके माध्यम से यहाँ पर किया गया है हमारे पीएचसी चामुंडा में, और यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित हैं। तो इन सबको अवेयर करने के लिए आज का ये शो रखा गया है। मैम देखिए, तो गर्मी बहुत है, मौसम भी वैसा है, और बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है सबकी, क्योंकि खान पान सबसे मेन चीज़ है कि क्योंकि खान पान एकदम बिगड़ा हुआ है। आप अगर बाहर चले जाते हैं तो आपको मोमोज दिख जाते हैं, तो चलो ठीक है, थोड़ी सी भूख मारनी है, कुछ खा लिया, तो वो बहुत बुरी चीज़ है। तो इस लाइफस्टाइल के जो स्ट्रेसफुल हो गया है, तो क्या स्ट्रेस भी एक हाइपरटेंशन का एक मेन कारण होता है? स्ट्रेस हमारी खान पान की आदतें और कैसे हम अपने शरीर को एक्टिव रख सकते हैं, फिज़िकली एक्टिव रख सकते हैं, इसके अलावा जो स्ट्रेस है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हाइपरटेंशन का। क्योंकि मैं देखती हूँ कि आजकल एक छोटे बच्चे से लेके और एक बुज़ुर्ग तक सभी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। तो उस वजह से ये जो बीमारी हम पहले कहते थे कि एल्डरली पीपल में होती है, 50-60 से साल से ऊपर लोगों में होती है, तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि ये काफ़ी यंग एज में होनी शुरू हो गई है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखें तो 15 साल से ऊपर तकरीबन 24% मेल्स को और तकरीबन 21% फीमेल्स को ये हाई बीपी की शिकायत है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर हम 30 वर्ष से ऊपर लोगों को देखें तो इसमें ये संख्या काफ़ी और ज़्यादा है, इससे उसका कोई एग्जैक्ट डेटा अभी हमारे पास है नहीं। तो इस वजह से ये बीमारी जो है गलत हमारे खान पान और हमारे जीवन शैली की वजह से, तो इसको ये पहले तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, फिर हम इसको हाई बीपी कब बोलते हैं, क्या लक्षण हैं और किन वजह से होते हैं, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाए तो कैसे हम दवाई नियमित रूप से खा के, नियमित रूप से अपना चेकअप करा के हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जी मैम, बहुत अच्छे आपने बता दिया है कि किस तरह से वो सब चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़। लास्ट में आपसे एक चीज़ पूछूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, तो उनको आप धरातल पर किस तरह से उन पिलर्स को जो है आप सेट कर रही हैं, क्योंकि आप पूरे एक मंथ से अपने पूरे नगरोटा ब्लॉक में जो है वो अवेयरनेस कर रही हैं। जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने ब्लॉक में की हैं। तो इस हाइपरटेंशन अवेयरनेस मंथ के अंतर्गत हमने एक तो जगह जगह
हाइपरटेंशन और जो एनसीडी की स्क्रीनिंग जिसमें हाइपरटेंशन भी है, शुगर की टेस्टिंग भी है, वो हम कर रहे हैं। हर जगह हमारे हर हेल्थ फैसिलिटीज़ में कर रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में कर रहे हैं। हमने मिनी सेक्रेटेरिएट जो नगरोटा बगवा में है, जिसमें काफ़ी सारे ऑफिसेज़ हैं इंक्लूडिंग एसडीएम ऑफिस, वहाँ पे हमने करी थी। हमने न्यू बस स्टैंड जो नगरोटा बगवा का है, वहाँ पर हमने एनसीडी की स्क्रीनिंग करी थी। इसके अलावा हमने रैलीज़ निकाली अपने, हमारे साथ में बॉयज़ स्कूल है नगरोटा बगवा सिविल हॉस्पिटल के साथ में, तो उनके बच्चों के साथ में हमने हाइपरटेंशन अवेयरनेस के ऊपर एक रैली का आयोजन किया। हमने कल ही लूना एकेडमी से एक 10 किलोमीटर्स की मैराथन वो हमने करी उनके लूना एकेडमी के सहयोग से। इसके अलावा हमने एक साइकिल रैली आयोजित की थी जिसमें डॉक्टर कुमार सौरभ भी थे। वो हमने जो क्लॉक टावर है वहाँ सिद्धबाड़ी, वहाँ से लेके हमने पीएचसी चामुंडा तक एक साइकिल रैली का आयोजन किया था। इसके अलावा हमने कल नगरोटा बगवा ओल्ड बस स्टैंड में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त हमने रील्स वगैरह बनाई हैं इसके ऊपर। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर हम एक शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हैं जो अभी उसका एडिटिंग हो रही है, वो जल्दी 1-2 दिन में आ जाएगी। इसके अलावा हम यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जी मैम, वैसे तो मैंने आखिरी सवाल कहा था आपसे, लेकिन जो आपने आज बुकलेट ये निकाली है पीएचसी के, आज आपके हाथों से इसका शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं दोबारा फिर से डॉक्टर कुमार सौरभ को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ इस इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि इस बुकलेट में पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। क्योंकि अक्सर जो पर्चियाँ बनाते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो कई बार वो पेशेंट गुम कर देते हैं। तो ऐसी अगर एक बुकलेट पेशेंट के पास में होगी तो वो हमेशा लेकर आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, कहीं और भी जाएंगे, वहाँ भी ये इसको कैरी कर सकते हैं। तो इनका पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि कैसे बीपी था, कितनी शुगर थी, कैसे दवाई खाई, क्या क्या खाई, उससे कैसे इनका बीपी या इनकी शुगर कंट्रोल में रही। इसके अलावा इस बुकलेट में ये भी दिया गया है कि हम अपनी जीवन शैली को भी कैसे चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में कैसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं, क्या हमें खाना पीना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए और हमें क्या खाना पीना नहीं चाहिए। तो इसके बारे में भी इसमें दिया गया है। फिर आपने क्वेश्चन पूछा था कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है, तो मैं आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से हर वर्ष 30 इयर्स से ऊपर की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको हम इन एनसीडीज़ के लिए स्क्रीन करते हैं। इन एनसीडीज़ में आता है एक तो ब्लड प्रेशर, एक शुगर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। इसके लिए हम लोगों को साल में एक बार अवश्य स्क्रीन करते हैं। और अगर कोई इसमें से पॉजिटिव पाया जाता है तो आगे कैसे ये सीरियल कैसे चलता है कि सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पे हमारी आशा दीदी होती हैं, तो गांव में वो सभी जो 30 वर्ष से ऊपर लोग होते हैं उनको स्क्रीन करती है, हाई रिस्क देते हैं। कोई हाई रिस्क वाली पॉपुलेशन तो नहीं है, वो अगर आप आशा जी से पूछेंगे तो आपको बेहतर बताएंगी। और उसके बाद में जो हाई रिस्क की पॉपुलेशन होती है वो हमारी जो CHOs होती हैं, जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर में बैठते हैं, वहाँ से फिर वो पेशेंट आशा दीदी उनको लेके CHO के पास में आती हैं, हमारी हेल्थ वर्कर होती हैं, तो वो वहाँ पर उनको स्क्रीन करते हैं और उनका बीपी चेक करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, बाकी कैंसर्स के लिए भी उनको स्क्रीन करते हैं। और अगर उसमें से वो कुछ पॉजिटिव पाते हैं तो वह आगे जो कंसर्न मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके पास पेशेंट को भेजते हैं, जहाँ पर कि मेडिकल ऑफिसर उनके टेस्ट वगैरह कराते हैं। उनको अगर कोई पॉजिटिव निकलता है उनको दवाई वगैरह इनिशिएट करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्पेशलिस्ट केयर के लिए वो फर्दर उनको आगे भी रेफ़र कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, आपकी इतनी अच्छी जानकारी हमारी तरफ से और हमारे चैनल के माध्यम से भी जो है वो पूरे ये नगरोटा ब्लॉक नहीं कहूँगी, पूरे भारत में भी आप ये सर्कुलेट करिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। तो PHC चामुंडा के डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कुमार सौरभ सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सर, आपने आज टॉक शो हमारी तरफ से रखा गया है, ये पूरा अवेयरनेस कैंप जो है वो किया गया है PHC चामुंडा में। तो सर, हाइपरटेंशन के लिए किया गया है। हाइपरटेंशन को आम भाषा में उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, लेकिन उच्च रक्तचाप को हाई बीपी भी कहते हैं। तो ये हाइपरटेंशन और बीपी में क्या अंतर है सर? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम आज जो भी बात करेंगे वो इतने लोगों तक पहुँचेगी जी। और जो लोग यहाँ गर्मी में बैठे हैं उनको हाथ जोड़ के मेरी तरफ से है कि हम इतना ही प्रबंध कर पाए। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम बात हाइपरटेंशन की कर रहे हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सुबह से टेंशन लेके बैठे तो हैं। सो बोलना बहुत आसान है किसी भी वक्त की
हमें जीना कैसे है, हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है ना। सो टेंशन वर्ड हाइपरटेंशन से नहीं हटता, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि आप अपना लाइफस्टाइल आज से ही, मेरा मेन मकसद स्कूल के बच्चों को बुलाने का सिर्फ इतना था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम ये चीज़ें, मैम ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें इन बुकलेट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। सो हमें इस ग्रास रूट लेवल से आज से ही कैसे जीना है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है, दैट इज़ इट। ये जो ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, दिस इज़ प्रिवेंटेबल। हम चाहें तो ये हमें नहीं होगा, और अगर हो गया है तो हम इसको बढ़ने नहीं दे सकते। सो मैं छोटी सी बात करूँगा कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कैसे ला सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करूँगा कि एक बड़ा साधु और एक छोटा उसका शिष्य सड़क क्रॉस कर रहे थे, और मैंने कहीं सुना और बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने कहा कि रास्ते में कोई लेडी उनको मिली जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, और वो रो रही थी कि उसको क्रॉस कैसे करें। तो उस साधु से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे उस तरफ कर दो। साधु ने उस लेडी को उठाया और उस तरफ रख दिया, और वो वहाँ से चल गए। लेकिन जो उनका स्टूडेंट थे, जो उनके शिष्य थे, वो बहुत विचलित हो गया। वो पूछ तो नहीं पाया, लेकिन वो 3-4 दिन परेशान रहा कि साधु होके ऐसे फीमेल के एक बार कहने पे उनको उस तरफ कर दिया। और एक दिन हिम्मत करके उसने पूछ लिया कि हमारा तो जो है, आपने हमें ये सिखाया है, ऐसा है, आपने एकदम कैसे वो कर दिया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जब मैंने ये सुना कि तू इस बात को पूछने के चाहिए 4 दिन से टेंशन में है, मैंने 1 सेकंड में उसको उठाया और दूसरी तरफ पार लगा दिया। तो इससे हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ में डे टू डे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल ला सकते हैं। सिर्फ डाइट कुछ नहीं करेगी, हमारा लाइफस्टाइल हमारे घर का माहौल से शुरू होता है। मैं हॉस्पिटल में, जब जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में था, मैं 250 की ओपीडी भी देखता था। शायद आज मेरे कुछ मरीज़ यहाँ मेरे आसपास भी बैठे हैं, लेकिन जो मरीज़ मैंने पहले नंबर पे देखा और जो 250 वाला देखा होगा, वो मेरा दिल जानता है कि मैंने कैसे देखा है, लेकिन उसकी तरफ से ये नहीं आएगा कि डॉक्टर साहब थक गए हैं। सो ये हैबिट होती है। मैं अपनी प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग अब इम्यून्ड हैं, वी हैव बीन ट्रेन्ड फॉर ऑल दिस। हम सभी को एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अब आप पूछेंगे कि ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें सिम्टम्स का पता ही नहीं लगता। ये हमारी डे टू डे लाइफ में जो है इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ लोग आके मेरे पास ओपीडी में कहते हैं, सर कुछ दिनों से गुस्सा बहुत आ रहा है, सर मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं करता, सर मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ। सो बेसिकली ये क्या है? ये सब सिम्टम्स आपका जो ब्लड प्रेशर के साइंस हैं, आपका जो ब्लड की फोर्स है वो बढ़ रही है, बॉडी में एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, डेफिनेटली वो आप पे जो है इम्पैक्ट करेंगे। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर इज़ प्रिवेंटेबल। हमें कुछ अपना जो है वो लाइफस्टाइल्स, आपको आज YouTube माध्यम है, बच्चों के पास तो हर चीज़ है। अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। हमारे टाइम में हमें इतनी मोटी मोटी किताबें खोल के कोई चीज़ या डिक्शनरी जो आप लोग यूज़ भी नहीं करते, हमें उसका मतलब ढूंढना पड़ता था, या आपके टीचर्स ये बताएंगे। सो यू आर वेरी लकी कि आपसे कोई इस बारे में बात करना चाह रहा है। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। आई एम टेलिंग यू कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद भी देश में इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं जस्ट फॉर आवर हेल्थ, आपके लिए। सो मेरा मैसेज आज सभी को ये है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे अपना खाना पीना है, उसमें नमक है। सबसे पहले तो मैं नमक की बात करूँगा कि 5 ग्राम से कम लेना है। अगर जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो चुकी है, वो लोग मेरे कहने पे या किसी भी डॉक्टर के कहने पे नमक छोड़ देते हैं, लेकिन अचार खाना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? आप अपने आप को चीट कर रहे हो। आपने अपना टेस्ट तो पूरा कर लिया, लेकिन आपने वो 5 ग्राम की वो जो शील्ड थी उसको क्रॉस कर लिया। सो ये बुकलेट के माध्यम से भी और इंटरनेट के माध्यम से भी हम ये चीज़ें बता रहे हैं कि आपको डेली सुबह जो है, पूरे दिन में जब समय लगे, 40 से 45 मिनट जो है वो वॉक करना है या कोई भी एक्सरसाइज करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाइए, बॉडी बनाइए, लेकिन आपने अपने आप को फिट रखना है तो आपको सुबह जल्दी उठ के सबसे बेस्ट है। अदरवाइज दिन में जब आपके पास समय है, आप 40 से 45 मिनट वॉक करो या नॉर्मल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करो। नमक जो है बिल्कुल कम करो। और बिल्कुल सही बात बोली थी आपने थोड़ी देर पहले कि थोड़े सा आगे चलते हैं तो मोमो मिल जाते हैं, नूडल्स मिल जाते हैं।
देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ हेल्दियर है तो वो टेस्टी नहीं होगी, बिल्कुल। लेकिन जब आप हेल्दियर खाने की आदत डाल देते हो तो वही टेस्ट है। सो अगर ये लेवल जो स्कूल के बच्चों का, अगर इनको आज से हम ये बताएंगे कि जंक फूड जहर है, तो आने वाली जनरेशन जो है वो ऑटोमेटिक देखिए ऐसा है, जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ब्लड प्रेशर की स्टेज, जब फर्स्ट टाइम पे हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, उसमें कई पैरामीटर होते हैं। थोड़ा सा लाइटली बताऊँगा कि हम देखते हैं पेशेंट की एज, पेशेंट का लाइफस्टाइल। अगर हमें ऐसा लगता है कि इसका लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने से, इसके खाने पीने से, व्यायाम करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है, तो हम पहले मंथ जो है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में, अगर वैसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें एक लो डोज से उसके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये लोग इसलिए डरते हैं कि ये एक बार शुरू हो गई सारी ज़िंदगी के। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेशक इसमें कोई वो नहीं है, एक बार जो दवाई शुरू हो गई बहुत कम चांसेस है, ऐसा नहीं है मेडिसिन में भी कुछ चीज़ इम्पॉसिबल है कि बंद नहीं होती, लेकिन बहुत कम चांसेस है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच के आज नहीं खा रहे हैं तो दवाई की डोज जो है वो आपकी बढ़ती है। एक समय ऐसे आ जाएगा कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं होती और ब्लड प्रेशर एकदम छोटा हो जाएगा। दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूँ, अक्सर लोग क्या करते हैं कि हमसे दवाई लिखवा देते हैं, दवाई खाना शुरू करते हैं और घर पे बीपी ऑपरेटर्स खरीदते हैं। वो बीपी ऑपरेटर्स की दो प्रॉब्लम, एक तो आपके सेल नए हैं तो ठीक है, अगर आपके सेल वीक हैं तो वो ब्लड प्रेशर की वेरिएशन है ना। अच्छा, वो दिन में 3-3 बार चेक कर रहे हैं और कहते हैं हमारा बीपी तो ठीक आ रहा है, फिर वो एक दिन छोड़ के दवाई खाना शुरू करते हैं, फिर वो 2 दिन के बाद खाना शुरू करते हैं, फिर वो देखते हैं हफ्ते बाद भी बीपी ठीक है। सो बेसिकली होता है कि ऐसे लोगों को हम यही समझाते हैं कि जब ये हमारे पास पहुँचते हैं तो इनको लाया जाता है। ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर पहुँच गया होता है और कई बार दिमाग की नसें भी बंद हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर एक बार दवाई शुरू हो गई है, जैसे आपको समझाया जा रहा है, आप प्लीज़ उस पर जो है उसको वैसे ही कंटिन्यू करें। मेरे साथ मेरी आज CHO स्टूडेंट्स भी हैं, ये कल को इन्हीं लोगों ने जो है जगह जगह जाके ये करना है और ये सुबह से ये पोस्टर्स लेके खड़े हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि थोड़ा सा इनके बारे में भी पूछा जाए और इन पोस्टर्स के बारे में भी। आजकल 2 चीज़ों की तरफ से मैंने ये सोचा, आजकल आप किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं जहाँ आप पैसे खर्चते हैं, तो वहाँ आपको ऐसी बुकलेट्स मिलती हैं, तो यू फील वेरी सोफिस्टिकेटेड। हम लोग गवर्नमेंट सेटअप में इतने बड़े चीज़ में हम वो लेवल देने की कोशिश करते हैं, हम नहीं दे पाते। सो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव उसके लिए है कि अगर ये लेके किसी बड़े अस्पताल में भी जाएंगे तो वो एक रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड PHC चल। तो पहली बात तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। दूसरा, इसके बेनिफिट्स मैडम ने आपको बताया ही है कि इसमें ना सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आज की दुनिया में किसी को अनपढ़ नहीं बोलूँगा। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो इतने सक्सेसफुल हैं, वो इतने नॉलेज वाले हैं, इसलिए कोई अनपढ़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ से ना बहुत ईजी हो जाएगा उनका पूरा रिकॉर्ड। कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफेक्ट, लोग हमारे पास आते हैं उनके पाँव फूल जाते हैं, उसको हम एडिमा बोलते हैं, कई बार उनको दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सो लोग उसकी दवाइयाँ देनी शुरू करते हैं। लेकिन अगर इसके रिकॉर्ड से देखेंगे, एक ड्रग है एम्लोडिपिन, आप उसको जैसे ही बंद करोगे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व है। सो इस बुक का धर्मशाला में पिछले 7-8 साल से हम चलाया है एंड इट्स वर्किंग वेरी गुड। और अब यहाँ पे हमने शुरू किया और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तो शुरू PHC चामुंडा में आज जो है वो हाइपरटेंशन के लिए जो 1 मंथ का अवेयरनेस चला हुआ था, तो आप लोगों ने ये सारे पोस्टर सुबह से, जैसे सर ने बताया कि आप लोग बना रहे हैं और सब चीज़ें आपने इसमें लिखी हैं, तो अपने जीवन में भी कैसे उतार रही हैं आप उनको? मैम हम जो हैं वो जैसे हम अपने डेली एक्सरसाइज करके
और जो भी हम उठते हैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा बहुत योगा वगैरह हो गया। बाकी जो भी हम डाइट्स के ऊपर ध्यान रखते हैं अपना कि जो भी हम शुगर इंटेक ले रहे हैं या तो नमक ले रहे हैं वो हम जो है वो कम लेते हैं। और जो भी बाहर के फास्ट फूड हो गए उन पे भी हम लोग जो है वो कंट्रोल करते हैं कि वो हम जो है वो ना खाएं। संतुलित खाना खाएं सो दैट कि हमारा जो बीपी वगैरह है वो जो है वो नॉर्मल रहे, कंट्रोल। तो किस तरह से जो है आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको किस तरह से अवेयर करती हैं, और अगर आप कभी गाँव में जाती हैं तो वहाँ के और यहाँ के माहौल में क्या अंतर देखती हैं? गांव में जैसे मोस्टली ये होता है कि उनको पता नहीं होता कि उनका बीपी ज़्यादा मतलब हुआ होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। तो उनके लिए तो हम ये बोलते हैं कि जहाँ पे जो भी आपका नियर बाई सब सेंटर वगैरह हैं वहाँ पे आप जाओ, रेगुलर अपने चेकअप वगैरह करवाओ फिर, सो दैट कि जितना जल्दी उनका अर्ली उसमें पता लगेगा कि उनको बीपी है तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका फर्स्टली हम क्या करते हैं कि उनका चेकअप करते हैं, उनकी एग्जामिनेशन प्रॉपरली करते हैं, फिर उनका बीपी वगैरह देखते हैं हम। अगर उनका बीपी बढ़ा हुआ आता है तो जो भी हमारे पास एमओज हैं, डॉक्टर्स हैं, हम उनके पास को क्या भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि प्रॉपर्ली अपनी मेडिसिन जो है प्रॉपर्ली लेनी है। तो अगर आप फील्ड में जैसे कभी जाती भी हैं तो मंथली में कितना टाइम आप जाती हैं, एक बार या 2 बार जैसे? एक्चुअली अभी तो हम लोग जो हैं वो ट्रेनिंग पे हैं अभी। तो हम लोग जैसे पहले हम इधर CHC जाके आए हैं, अभी हम PHC में इधर हैं। तो जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वही सेम रहता है उनका कि जो भी हम उनका बीपी वगैरह चेक करके उनको वहीं पे हम देखते हैं। अपना नाम बता दीजिए और आप यहाँ पे क्या एज क्या देखते हैं? मेरा नाम शिवानी और मैं यहाँ पे CCH लर्नर हूँ। ओके, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे हमें हो गए 15 to 16 डेज़। अच्छा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ओके, तो मैम आप स्केल भी पकड़े हैं, बुकलेट भी पकड़े हैं, पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं आप, क्योंकि आप बता रही हैं कि आपने शायद बनाया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम दीक्षा नंदा है, मैं यहीं से ही हूँ, 53 माइल RPGMC टांडा के नियर बाई। तो आज हमें जैसे बताया गया कि NCD प्रोग्राम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और भी अदर डिजीज़ आती हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लेकिन ये जो है वो सर ने बार बार बताया हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जो वो हो रही हैं और इतनी बढ़ गई कि इसकी जो वो मतलब ज़्यादा उसकी तरह से डेथ भी हो रही है उसकी वजह से। मतलब तो इसी मतलब मेन तो हमारा यही रहेगा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है, हमारे खाने से। मतलब क्या खाना चाहिए हमें, क्या नहीं पता है सबको उस चीज़ का, लेकिन वही है कि अपने लिए वो चीज़ मतलब करते नहीं है इस चीज़ की। हाँ, तो हमने कोशिश की है थोड़ी, मेरे साथ शिवानी मैम ने, इन सब ने मतलब कोशिश की है कि कुछ बताएं हम, लेकिन वही चीज़ है कि मतलब पता सबको है, फल सब्जियां सभी को खानी चाहिए, मतलब है ना, फल सब्जियां जो भी हमारे स्प्राउट्स बोलते हैं जिसको भिगो के, जो हमारी दालें होती हैं उनको खाना है, मिस्सी रोटियां होती है हमारी, या फिर चीला वगैरह होता है वो खाना। पुराने ज़माने में ये चीज़ें बनती थी, लेकिन अब थोड़ा सा लोग जो वो मोमो चाउमीन की तरफ बहुत ज़्यादा हो गए है ना। तो उस तरह से हम जो भी हेल्दी डाइट है वो हमने एक साइड बनाई हुई है क्या क्या खाना चाहिए। देन दूसरी साइड हमने ये बताया कि जो मोटा मांस, चर्बीदार मांस, जो ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, मतलब जैसे कि बाहर का पैकेट वाला खाना, चिप्स पैकेट ज़्यादा खाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, या आइसक्रीम, ज़्यादा मीठा, और सबसे ज़्यादा मेन बात है नमक। नमक मतलब पता है सबको कि ज़्यादा नमक खाने से बीपी हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ है कि नमक ना लेके वो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जैसे चिप्स में, पैकिंग में वो चीज़ मिक्सअप होती है वो ले रहे हैं, अचार ले रहे हैं। तो ये चीज़ हम बताना चाहते हैं कि वो चीज़ थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल से कम करें। कम क्या करें, वैसे ख़त्म ही करें अगर ये चीज़ आपको पता चल गई है हाइपरटेंशन के बारे में, मतलब हाई बीपी के बारे में। बस। आप विवाहित हैं? हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सास ससुर है, पति है, देवर है, देवरानी है। अच्छा, अभी कोई आपका बेबी नहीं है ना? नहीं मैम। चलिए, आगे के लिए आपको यही है कि कल को अगर आप घर में जैसे आपके बुजुर्ग हैं तो आप उनको प्रॉपर अवेयर करते हैं कि क्या खाना और क्या नहीं खाना, क्योंकि वो भी शायद किसी बीमारी से अगर हो रहे होंगे तो ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ CHO शालिनी ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और ये खुद भी जो है वो गांव-गांव जाकर जो है लोगों से बातचीत करती हैं और उनको अवेयर करती हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम शालिनी ठाकुर है। मैं CHO आयुष्मान आरोग्य मंदिर कंडबगेड़ा में पोस्टेड हूँ, जो कि PHC श्री चामुंडा के अंडर आता है, ब्लॉक नगरोटा भगवा। आज मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगी, जो हम ड्यूटी टाइम में करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंडर। सबसे पहले आशा ग्रास रूट लेवल पे फील्ड में जाएगी। वो हमारे 47 क्वेश्चन CBAG एक फॉर्म है, उसमें वो क्वेश्चंस पूछेंगी और उसमें जो जो उनको लगता है कि हमें रेफ़र करना है वो हमारे सेंटर में रेफ़र करेंगे। आज BP के बारे में बात होगी। BP के बारे में अगर वो लगता है उनको
कि पेशेंट वहाँ से सफ़र कर रहा है तो हमारे पास रेफ़र करेंगे। फिर हम उनका बीपी चेक करेंगे। 140/90 अगर इतना बीपी आता है तो हम अपने कंसर्न एमओ जो पीएचसी श्री चामुंडा में डॉक्टर कुमार सौरभ, उनको रेफ़र करेंगे। फिर हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे, और अगर बीपी उस टाइम ज़्यादा है तो हम टेलीफोनिकली भी डॉक्टर से बात करके ई-संजीवनी के थ्रू, टेली कंसल्टेशन के थ्रू भी हम डॉक्टर कुमार सौरभ से बात करके उनको उसी टाइम ट्रीटमेंट देंगे। और अगर हमें लगता है ये रेफ़र करने हैं तो हम अपने कंसर्न पीएचसी में रेफ़र करेंगे। जैसे आपने बताया कि आपके पास आशा के थ्रू ये सारे आते हैं, तो अगर मैं दिन की बात करूं तो एक दिन में अगर जैसे आप जाते हैं तो कितने केसेस आपके पास हाइपरटेंशन के ही आते हैं? एक दिन में 1-2। अगर जो कोई अवेयर है तो जो बताना चाहता है अपनी तरफ से किस बारे में? हाइपरटेंशन जैसे आप अवेयर करती हैं, कुछ लोग छुपा रहे हैं चीज़ कि नहीं हमें नहीं है, हमें नहीं बात करनी है, उन लोगों के साथ किस तरह से डील होती होगी? बहुत से लोग छुपाते हैं, ओल्ड एज पीपल्स ज़्यादा, क्योंकि मेरे पोस्टिंग गांव में ही है, रिमोट एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग छुपाते हैं। तो हमें मतलब घर घर जाके भी बीपी चेक करना पड़ता है। गांव में जाके आंगनवाड़ी के अंदर में भी हम एनसीडी के कैंप रखते हैं, वहाँ पे हम चेक करते हैं। तो जिन्होंने कभी बताया भी नहीं होता उनको भी बीपी बहुत लोगों को हाँ आ चुका है। तो फिर उनको हम उसी टाइम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और जो हमें लगता है रेफ़र करना है उसको हम रेफ़र करते हैं। ओके, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे ना कि घर पे ये मशीनें रखी हैं, चेक कर दिया, आज ठीक है तो आज नहीं खाई दवाई, कल ठीक है तो कल भी नहीं खाई, तो उसके लिए किस तरह से आप पूछते हैं उनको कि आपके पास भी है या खुद चेक करते हो? हम चेक भी करते हैं और उनको पूछते भी हैं, और उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको भी पूछते हैं कि ये डेली मेडिसिन खा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो स्किप कर देते हैं, घर के कामों में व्यस्त रहते हैं, गाय बकरी सब ने रखा है मेरे फील्ड में, तो वो उसमें ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और खाते नहीं है, फिर मेडिसिन लेने आ जाते हैं। तो वो हम उनको समझाते हैं कि आपने डेली खानी है ये दवाई, तो आपने कभी स्किप करनी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं, जो खुद चेक करते हैं घर में उनको क्या कहते हो आप? चेक करना वो करते हैं, बट मतलब वीकली आओ, जब आपको लगता है कि हाँ ये तो हमारे पास आओ ही आओ। हाँ, खुद से मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी है। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। जी, अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी तो। मैम, रजनी देवी। अच्छा, आप एज आशा हैं? जी मैम। तो आप गांव-गांव में जाती हैं, हर घर में जाती हैं, हाँ लोगों से बातचीत करती हैं, जी तो यहाँ पर भी आप आती हैं जब केसेस लेके, तो गांव का कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपके लिए? गांव का एक्सपीरियंस तो ऐसा मैम, वो पहले तो कहना नहीं मानेंगे हमारा, फिर उनको हम समझाएंगे कि नहीं ऐसा करेंगे, आप चेकअप कराएंगे, चेकअप कराने के बिना तो आपका इलाज नहीं होगा। पहले आप चेक कराओ, आपको कितना क्या होता है, आपका बीपी जो भी है, शुगर जो भी कितना निकलता है, आपको डॉक्टर को चेक कराओ, उसके हिसाब से आपको दवाई चलेगी। ऐसे आप ठीक होगी तो आपको वो कुछ नहीं कहेंगे, आपको वो थोड़ी सी दवाई देके आपको घर भेज देंगे। तो आपके जब गांव में जाते हैं, जब रूट लगता है, कुछ बच्चे भी आपको मिले ऐसे हैं जो मतलब 30 से कम उम्र के हो, जो उनको थोड़ा सा हुआ हो? नहीं मैम, ऐसे नहीं, बच्चे तो ठीक ही हैं। अच्छा, कई बार मैक्सिमम बच्चे टेंशन होता है ना? हाँ, बच्चे को टेंशन तो होती है, पर बच्चे ठीक हैं। अच्छा जी तो मैम। 30 साल के बाद की उम्र के आपके पास कितने ऐसे केसेस हैं 1 महीने के अंदर जो आए हों? 1 महीने के 4-5 केसेस आते हैं। अभी वो ठीक हैं सारे? हाँ ठीक है मैम, उनकी दवाई कंटिन्यू चली। अभी डॉक्टर साहब ने वहाँ पे कैंप लगाया था ना, तो उसमें 3 पेशेंट निकले मेरे नहीं, और उनको यहाँ पे पीएचसी में रेफ़र किया, और उनको उसके हिसाब से दवाई चली फिर। अच्छा, तो आप अपनी तरफ से कितनी कोशिश करते हैं कि मतलब अगर मुझे 10 घर मिले हैं तो उसमें से कम वो निकले? जी मैम, हमारे पास ये पम्पलेट है, चेकलिस्ट है, इसमें 47 क्वेश्चन है, और उसके जो भी अगर जो क्वेश्चन निकलेगा, जिसको किसी को कुछ बीमारी होगी तो हम उसके ऊपर टिक करेंगे, और हम इसको CHO या हेल्थ मेंबर के पास रेफ़र करेंगे, और उसको उसके हिसाब से उनको वो चेकअप करेंगे। हाँ, ये पैम्पलेट है। हाँ जी मैम, जी मैम। या फॉर्म लेके जाती हैं उनके पास? जी, ये पूछने बीमारियाँ 47। जी। अच्छा, ये मुख्यमंत्री क्या है? हाँ, अच्छा, मुख्यमंत्री योजना की तरफ से जो है ये फॉर्म है एक, जिसको आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है इसको जो है वो आशा अपने साथ लेकर जाती हैं जी, और इसमें जो है वो 47 सवाल हैं। हाँ जी, जिसके अकॉर्डिंग, और इसमें मेन इन 3 क्वेश्चनों पर इसमें फोकस है मैम। एक हाइपर टेंशन, और एक मधुमेह, और तीसरा है कैंसर। जैसे 3 कैंसर हैं, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ये तीनों के ऊपर ये 47 क्वेश्चन बने हुए हैं। हाँ। कि आप पेशेंट को पूछते हैं कि आप धूम्रपान करते हो कि नहीं करते हो। आपका जैसे कुछ टीबी के बारे में पूछना तो आपका वजन के बारे में पूछेंगे, बुखार के बारे में पूछेंगे। ऐसे 7 क्वेश्चन हैं, उनके लक्षण पूछेंगे। अगर उसमें कोई पॉजिटिव होता तो उसका हम सैंपल लेंगे और यहाँ BSc में उसको सैंपल लेके जाएंगे। यहाँ अगर वो ठीक होगा तो उसको
नहीं चलेगी दवाई। अगर उसमें कोई सिम्टम आएगा तो उसको नगरोटा में उसका फिर टेस्ट होगा, उसको उसके हिसाब से दवाई चलेगी। तो आप अपने पास किट भी रखते होंगे ना कि कभी किसी को इमरजेंसी है तो उसको हम तभी दे सकते हैं, ऐसा रखते हैं? नहीं मैम, हमारे किट नहीं है। हाँ। किट नहीं हमारे पास, ना ही तो कोई दवाई, हम ऐसे किसी को दवाई नहीं दे सकते। हम तो इसको PSC में ही रेफ़र करते हैं या CHO मैम के पास। अच्छा जी मैम, वही बताते हैं हाँ ना? हाँ, हमको मोटिवेशन दे सकते हैं कि आपने ये खाना, ये नहीं खाना, या ये करना, वो नहीं करना। हम इतना बताकर उनको रेफर कर देते आप हैं। सिर्फ अवेयर करती हैं? हाँ, बाकी जी मैम, जो भी जी है मैम, वो आपके जी, CHO के पास जी, जब हाँ, केस जी। आता है वो सारा वो करती है ना? जी मैम, जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जी थैंक यू मैम। PHC में जो आज का जो टॉक शो था हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है, जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें बच्चे भी आए थे, डॉक्टर्स भी आए थे, BMO भी आए थे नगरोटा की, और यहाँ के जो MO हैं CHO यहाँ चामुंडा PHC के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत सारे डॉक्टर्स भी यहाँ रहे, पेशेंट्स यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने अपनी बातें साझा करी हैं हमारे साथ। स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिनमें से 3 चीज़ें आपको मैं बता दूं, मधुमेह है, हाइपरटेंशन है और कैंसर है। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, और अगर पता भी है तो फिर भी वो है उनको ध्यान नहीं देते। फिलहाल के लिए ये अवेयरनेस मंथ जो है वो आपका 15-17 तारीख को ये ख़त्म हो रहा है। उसके लिए जो है नगरोटा ब्लॉक बहुत बखूबी तरीके से इसकी तैयारी और हर जगह अवेयरनेस कर रहा है। तो फिलहाल के लिए अनंत ज्ञान में इतना।